नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इस समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सिंह राशि वाले जातकों, इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे 15 से लेकर 29 फरवरी के बीच में आपकी ग्रही स्थिति कैसी रहेगी, आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको ग्रही स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सूर्यदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव पर शनि के साथ विराजित रहेंगे और सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की वजह से शनिदेव सूर्य के समीप रहकर अस्त भी रहेंगे आपके सप्तम भाव पर। मंगल, बुध और शुक्र की मौजूदगी आपके 6 हाउस यानी रोग भाव पर रहेगी। मंगल इसमें उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। राहु महाराज आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। केतुदेव आपके धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके भाग्य भाव पर प्रभावी होकर गोचर करेंगे। इस प्रकार की ग्रही स्थिति आपकी कुंडली यानी आपकी राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है। 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक जो मेजर ग्रहों की स्थिति है वो भी कम परिवर्तित हो रही है और माइनर ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन कम कर रहे हैं, केवल चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि चंद्रमा अपना 2.5 दिनों में ही परिवर्तन कर लेते हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता मिलेगी और कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कहां पर आपको चुनौतियां और प्रतिकूलताएं भी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। कर्म भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और शुक्रदेव वर्तमान में आपके 6 हाउस पर बुध के साथ और मकर राशिगत बहुत ही बेहतर अवस्था में विराजित हैं। वर्तमान में आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव पर विराजित हैं। तो ये जो समय है वो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक उन्नति के संकेत और कर्म क्षेत्र में नवीनतम सफलता के संकेत आपको दे रहा है। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। सूर्य आपके सप्तम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी और आपको इस समयावधि में उत्तम परिणाम कर्म क्षेत्र में मिलेगा। जो जातक वर्तमान में प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, सामाजिक या राजनीतिक जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है उनको विशेष सफलता की संभावना बन रही है। मंगल आपके 6 हाउस पर बेहतर अवस्था में विराजित हैं, तो यदि आपके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगल का बेहतरीन प्रभाव पुलिस, फौज, प्रशासनिक क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में आपको सफलता भी देने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, मान सम्मान के लिए भी समय बेहतर है। मान सम्मान में अचानक आपको बढ़ोतरी मिलेगी। 15 से लेकर 29 फरवरी का जो समय है ये आपको सामाजिक दायरा भी बढ़ाएगा और वर्क प्लेस पर भी आपको सम्मान दिलवाने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक स्थिति के मामले में यह समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। धन भाव के स्वामी आपके 6 हाउस पर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं।
और आपके धन और लाभ दोनों भाव के स्वामी बुध है माने जाते हैं। तो बुध की अवस्था आपके 6 हाउस पर बनी हुई है। लेकिन वर्तमान में जो कई ग्रह हैं, जैसे सूर्य देव आपके 7वें भाव पर विराजित हैं, तो अचल संपत्ति आपको आसानी से दिलवा देंगे। 7वें भाव से डेली वेजेस के इनकम का विचार करते हैं, तो 7वें भाव पर सूर्य की मौजूदगी रहेगी, तो यहाँ पर आपके दैनिक आय के साधनों में आपको वृद्धि दिखाई देने वाली है। वर्तमान में देवगुरु जो आपके भाग्य भाव पर प्रभावी हैं, ये आपके जीवन में बेतहाशा धन की वृद्धि करवाने वाले हैं। हालांकि धन का निवेश करने के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में धन का निवेश करना चाहते हैं, यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो सिंह राशि वाले जातकों, परिवार के लिए समय मध्यम रहने की संभावना है। मंगल का बेहतरीन प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव पर मौजूदगी जहां परिवार में लंबी यात्राओं के योग बना रही है, वहीं द्वितीय भाव पर केतु देव की मौजूदगी है, तो आपके जीवन में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को कुटुंबी जनों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। वाणी में खुली बोली का प्रयोग आप ना करें तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। घर में कोई शादी विवाह, फंक्शन या नया कार्यक्रम आयोजित होने की रूपरेखा बनाई जा सकती है या आयोजित हो सकती है। वर्तमान में आपके जीवन में जो स्थिति है, छोटे भाई बहन के दृष्टिकोण से बेहतर है। भरपूर सहयोग आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, आपका पंचम भाव जो है वो प्रभावी बना हुआ है। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके भाग्य भाव पर शुभ अवस्था में विराजित हैं। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे जातक जो जुड़कर चल रहे हैं, उनको इस समयावधि में उत्तम परिणाम मिलेगा। विद्यार्थी जातक कंपटीशन के क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रभाव अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि मंगल वर्तमान में आपके 6 हाउस पर प्रभावी है। तो जहां मंगल आपको विरोधियों पर विजय दिलवाएंगे, कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी से आपको विजय दिलवाएंगे, वही मंगल ही आपके जीवन में, मंगल और गुरु की स्थिति बहुत ही शानदार है। तो यदि आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं या किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वर्तमान में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। प्रेम जीवन में ये जो समय है आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव देगा। वर्तमान में मंगल के साथ शुक्र की मौजूदगी है, तो एक दूसरे के साथ निकटतम संबंध तो बनेंगे, लेकिन पंचम भाव पर वर्तमान समय में स्थितियां ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको वैचारिक मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है। धैर्य के साथ प्रेम संबंधों में चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 7वें भाव पर सूर्य की मौजूदगी है और शनिदेव वर्तमान में अस्त अवस्था में है, तो आपके जीवन में वैवाहिक उत्साह आसानी से बढ़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यदि आप किसी प्रकार की समस्या महसूस कर रहे हैं या पिछले समय से आपको वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर के शारीरिक कष्ट या पार्टनर को समस्याएं हो रही है, उससे आपको निजात मिल सकती है। सिंह राशि के जातकों, जब भी 7वें भाव पर सूर्य होते हैं तो अहंकार की भावना बढ़ाते हैं रिश्तों में। तो यहां पर आपको ध्यान यही रखना है कि वैवाहिक जीवन में आपको भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलना होगा। तो यह समय आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रहेगा और आपको शुभता भी आसानी से देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी सूर्य देव आपके 7वें भाव पर विराजित रहेंगे और शनि महाराज की जो स्थिति है वह अस्त अवस्था में रहेगी। पुरानी बीमारियों से आपको आराम मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होगी। मंगल आपके रोग भाव पर विराजित रहेंगे, तो आपको गंभीर बीमारियों से भी आसानी से निजात मिल सकता है। पुराने समय से यदि आप किसी प्रकार के सिर दर्द, माइग्रेन का सामना कर रहे हैं या वर्तमान में आपको घबराहट की समस्या रहती है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, नेत्रों में समस्या है या पेट जनित बीमारी है, तो इन सभी बीमारियों से आपको निजात मिल सकता है।
हालांकि सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्वास्थ्य का सृजन करने के लिए दिनचर्या को भी अपनी व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। सूर्य नमस्कार करना, रोजाना सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाना आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति निर्मित कर सकता है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व दो विशेष सलाह की जानकारी आपको दे रहे हैं। 15 फरवरी से लेकर 29 मार्च के बीच में अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर ना चलें। अति उत्साह से आपको बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको कोई अनुभवी व्यक्ति सही राय दे रहा है, उसको आप अपने जीवन में जरूर इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। और दूसरा, सिंह राशि के जातकों को क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना है। वर्तमान में जो मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की जो दृष्टि है, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। दोनों ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं और दोनों ग्रहों का गर्म स्वभाव है, तो यहां पर आपको क्षणिक गुस्से से बचना चाहिए, तो भी समय आपके लिए बेहतर रहेगा। धार्मिक दृष्टिकोण से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर है। सूर्य को जलाभिषेक करना और सूर्य के मंत्रों का जप करना भी आपको शुभ प्रभाव देगा। माता पिता गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।